आज आपके रिसर्च के इस पहले क्लास में हम लोग कुछ रिसर्च से संबंधित बेसिक टॉपिक्स हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं ना। और उस स्टडी में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, रिसर्च का मीनिंग देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, रिसर्च क्या होती है, इनसे हमारी बात समझ में आ जाएगी, है ना। ठीक। अनुसंधान, अगर हिंदी में देखें तो संधान माने छोड़ना, मतलब छोड़ने का मतलब किसी चीज को प्रहार करना, संधान। लेकिन कई जगह इसका मीनिंग क्या है, जानना भी, गवेषणा भी शब्द प्रयोग होता है इससे, अनुशीलन भी प्रयोग होता है। हिंदी में तो ये भी नहीं निकलता, लेकिन अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो क्या मीनिंग निकला, री और सर्च। तो थोड़ा थोड़ा सा नैरो मीनिंग, इंग्लिश में इसका मीनिंग नैरो निकलता है, क्योंकि सर्च माने खोजना और री माने फिर से खोजना। यानी रिसर्च शाब्दिक रूप से क्या हुई, जो चीजें पहले डिस्कवर हो चुकी हैं उनको फिर से खोज रहे हैं, ये रिसर्च। लेकिन जैसा हमने कहा कि अगर हिंदी में देखें तो एक व्यापक कंसेप्ट में समझिए, कॉम्प्रिहेंसिव या एक एक्सटेंशन के साथ ये शब्द हमें समझ में आता है। तो हिंदी में आपको लिखा है अन्वेषण भी है, गवेषणा है, जैसे मैंने कहा, अनुशीलन भी है। ठीक। तो आखिर है क्या, अब ये देखते हैं। तो निश्चित रूप से सर्च तो है। ठीक है। किस चीज का सर्च है, ओल्ड का, ओल्ड डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इसमें सर्च कर सकते हैं। ओल्ड थ्योरी को हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये नैरोटिव है, इसमें क्या आ जाएगा, पुराने के साथ साथ नई चीजों को भी पता लगाया जा सकता है, जो चीज पहले से नोन नहीं थी। तो अननोन चीजों को, अनअवेयर चीजों को या अनएक्सप्लोर्ड जो चीजें हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें पता लगा सकते हैं। तो नए सिद्धांत भी आ जाएंगे आपके इसके साथ में, नए सिद्धांतों का निर्माण भी कर सकते हैं आप। और पूर्व में स्थापित सिद्धांतों की कितने वैलिड है वो आज ये भी पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब इस सिद्धांत का मतलब थ्योरी ये है, यहाँ पर फैक्ट्स भी हो सकते हैं, आइडियाज भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो पुराना वाला कितना वैलिड है, आज भी रेलेवेंट है कि नहीं, उतना ही वैलिड है कि जितना पहले था, और क्या कुछ नया भी है। तो रिसर्च में हम दोनों चीजों का पता लगा, जो पास्ट में निकाला गया उसको फिर से निकालना है, उसको वेरीफाई करना है। तो पुराने वाले में तो क्या करते हैं, केवल वेरीफाई तो करते हैं। ठीक। तो तब वह वेरिफिकेशन टर्म का यूज होगा। और नए के लिए हम टोटल क्या यूज करें, डिस्कवर शब्द। क्लियर है। तो अनुसंधान बेसिकली सिस्टमेटिक स्टडी है, इंग्लिश में भी आप लोग देखते जाएंगे। किस चीज के लिए है, नवीन, टू गेट न्यू नॉलेज। ऐसा किसका मानना है, ये पहली डेफिनेशन आपकी यहां से पूछी जाए। ध्यान दीजिए, इसने इंग्लिश वाले टर्म को फॉलो नहीं किया, उसने केवल क्या कहा, न्यू नॉलेज को प्राप्त करना ही क्या होगा, रिसर्च होगा। लेकिन ऐसा नहीं, हमें ध्यान रखना है कि नए के साथ साथ पुराने का वेरिफिकेशन भी इसमें होता रहता है, चलता रहता है। यहाँ पे बात क्लियर है। कुछ लोगों को लगता है रिसर्च बेसिकली कब काम आती है, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो तरीके यूज किए जाते हैं, नए तरीके हैं, नई नॉलेज है, नए रास्ते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, उन्हें हम रिसर्च करते हैं। क्लियर। ये किसने माना, फिशर ने, FISHER, फिशर। इसके ऊपर व्हाइट नहीं कर रहा, झंझट करो।
आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप क्या करें, अब देखते हैं। अब बात करते हैं पीवी यंग के बोर्ड, ठीक है, ये इंटरेस्ट के नाम दिमाग में पूछ दिया जाता है, ठीक। तो पीवी यंग ने क्या मान लिया है, उनकी बुक का नाम है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। उसमें उन्होंने सबसे सबसे बेस्ट अभी तक की शायद एक्सप्लेनेशन उन्होंने की थी, ठीक है। क्या कहा है उन्होंने, एक एक करके देख लो। इट्स अ साइंटिफिक मेथड, सबसे पहले पता लगाना तो क्या है, साइंटिफिक एफर्ट्स, ठीक है, साइंटिफिक अंडरटेकिंग, जिसका पर्पस क्या होता है रिसर्च का, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मेथड्स का प्रयोग करना, लॉजिकल एंड सिस्टमैटाइज्ड मेथड को यूज करना, ठीक है। रिसर्च कैसे की जाती है, रिसर्च अपने आप में क्या है, साइंटिफिक मेथड है, ठीक। कैसे की जाती है, उसमें लॉजिकल और सिस्टमैटिक मेथड यूज किए गए, ठीक है। और क्या है, डिस्कवर द न्यू फैक्ट्स, क्या निकालना होता है, न्यू फैक्ट्स को निकालना है, इसलिए दोनों मीनिंग को एक साथ करिए। और क्या कह दिया, वेरीफाई भी करते हैं, पुराने तथ्यों को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ओल्ड फैक्ट्स, दोनों ही चीज वेरीफाई भी करना हो, टेस्ट भी करना, ये अभी भी वैलिड है ये नहीं, ठीक है। एनालाइज देयर सीक्वेंसेस, अब सीक्वेंस का मतलब क्या है, कि कई बार कॉजेज इफेक्ट रिलेशंस की हम लोग बात करते हैं, कार्य कारण संबंध। तो एक चीज को फॉलो करने से अगर आउटकम आ रहा है तो उसके फॉलो करने दूसरा आउटकम क्या आएगा। तो कई बार क्या होता है, एक या एक से ज्यादा फैक्ट्स के बीच में क्या होता है, एक चेन रिएक्शन होता है, तो हम उस सीक्वेंस को पता लगा, ठीक है। तो रिसर्च में क्या करती है, एक इंसिडेंट एक फिनोमेना से जुड़े जितने भी आइडियाज, उनमें आपस में अगर कोई अंतर संबंध इंटर रिलेशन डेवलप करना हो तो हम इससे पता लगा सकते, ठीक है। तो क्या है, देयर सीक्वेंस, कौन सी चीज फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड है, या कौन किस पर डिपेंडेंट है, कौन किसका आउटकम है, ये पता लगेगा, ठीक। और जैसे मैंने कहा कैजुअल एक्सप्लेनेशन, इससे क्या पता लग जाएगा कि कौन कारण है, कार्य है, और कौन कारण है, मतलब कौन मीन्स है और कौन आउटकम। कई बार हमें कई चीजों के बारे में नहीं पता, जैसे अगर आपको नहीं पता है तो आप सोच सकते हो कि गरीबी बेरोजगारी का कारण है कि बेरोजगारी का आउटकम क्या हो सकता है, ठीक। जिनको पता है तो कह देंगे कि दोनों एक दूसरे के रीजन भी, और लेकिन जिसको नहीं पता उसको प्रूव करना पड़ेगा कि गरीबी से बेरोजगारी पैदा होती है, बेरोजगारी से गरीबी आती है। तो कई बार कई लोगों को नहीं पता होता, वो पता लगा, पता भी है लेकिन आपकी बात में दम नहीं है, दम का मतलब आप नहीं कह सकते कि मैं ठीक कह रहा हूँ, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और नेचुरल लॉस, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे कोई लॉ है नहीं, या ऐसे ही घट रही है। तो रिसर्च का पर्पस क्या होता है, किसी भी घटना के पीछे छुपे इम्प्लिसिट, यहाँ नेचुरल का मतलब क्या है, नेचुरल का मतलब वो नेचर वाला नेचुरल नहीं है, नेचुरल का मतलब एक ऑटोमेटिक तरीके से हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, उस रीजन को हम, तो रिसर्च के पर्पस भी बता दिए, कैसे की जाती है ये भी बता दी, रिसर्च अपने आप में क्या है, साइंटिफिक अंडरटेकिंग, ठीक है। अभी थोड़ी और क्लैरिटी आएगी आपको जब आप इसके डिटेल में नहीं होते। अब एक एग्जांपल लेते हैं, रिसर्च आपके लिए क्या होनी चाहिए या क्या कर सकता है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ बैठ के या ऑनलाइन कोचिंग क्लास ले रहे हैं, उन्होंने कोचिंग को कैसे फाइंड आउट किया कि आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है।
एग्जाम के लिए आपको क्या चाहिए था? एक बेस्ट ट्यूशन या कोचिंग या इंस्टीट्यूट चाहिए था, आया नहीं? कैसे पता लगा? रिसर्च की इस बारे में? कैसे ही पता लग गया? रिसर्च करनी पड़ी। कैसे रिसर्च किया? मनमाने ढंग से की कि 10 कोचिंग के नाम निकाले गूगल से और मंगलवार का देखता और जय बजरंगबली, ऐसे पता लगा लिया? नहीं पता लगा। साइंटिफिक मतलब आपने सोचा होगा, ये आपका अपना पैरामीटर होगा साइंटिफिक मानेगा कि जिसके पास सबसे स्टार हो, है ना, जिसके पास सबसे ज्यादा अच्छे रिव्यूज हो, जिसके पास रिजल्ट्स हो, ये आपने बेस बनाया और फाइनली आपने कहा कि ये तो सब ठीक है लेकिन ये सब फेक भी हो सकता है, तो हम क्या लेंगे? डेमो करना चाहिए। ठीक, किसी ने कहा कि कुछ मत करो, डेमो डेमो की जरूरत नहीं है, आपसे सीधा क्या करो, एडमिशन ले लो, यानी आपको किसी ने रिकमेंड किया हो। तो किसी भी अच्छी कोचिंग को फाइंड आउट करने का क्या तरीका हो सकता है? ये तरीके तो है। तो ये साइंटिफिक है, यानी कि आपको अच्छी चीज चाहिए तो आपने उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड कंडीशंस पैरामीटर सारे के सारे क्या किए, फॉलो किए। किया नहीं तो इस डेफिनेशन को आप देख सकते हैं। साइंटिफिक अंडरटेकिंग का मतलब सुनी सुनाई बात का भरोसा नहीं किया, हाइपोथेटिकल बात का भरोसा नहीं किया, आपने गूगल का भी भरोसा नहीं किया, जैसे गूगल की हर बात मान लेते हैं, है ना। और यहाँ के लड़के भी सब गूगल में तो ये लिखा हुआ गलत पढ़ा रहे, क्योंकि गूगल जब रिव्यू और स्टार देता था कहते ना पता नहीं फर्जी होगा। तो जब हम अपने कंफर्ट जोन पे ढूंढते हैं तो गूगल को हम बेस मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो साइंटिफिक कहने का मतलब क्या है? जब भी आदमी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करे, जब तक अपनी आंखों से न देखे ना करे, तब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करता। ऑब्जर्वेशन मतलब खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कई लोग कानों से एक्सपीरियंस कर लेते हैं, दूसरे ने कहा तो हमने मान लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना? आपने देखा था जब कोरोना आया था तो कुछ नए नए वीडियोज आए थे, तो दो महिला आपस में ग्रामीण क्षेत्र में बात कर रही थी कि और उधर ब्रज का, ब्रज यानी यूपी का कोई ऑडियो वीडियो था, उसने कहा कि जी तुम्हें पता है तुमने कोरोना को जिंदा देखा? अच्छा तुमने कोरोना को देखा है, दिखता भी हो? दूसरे कह रहे हाँ दिखता है। तो वह तो तीसरी जगह बता रही है कोरोना क्या होता है, दिखाई देता है। तो कुछ लोग सुनने को ही अपना आधार मान लेते हैं, गलत है। आंखों को आधार मान लेना सबसे बेस्ट है इनमें से, लेकिन अकेला ये भी बेस्ट नहीं हो सकता। तो अपने सेंसेस का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का और लॉजिक का यूज करके फिर किसी चीज को हम फाइंड आउट। इससे सिंपल एग्जाम्पल और तो मुझे लगता नहीं कि होगा, जो कि आप रिसेंट करके आए हो, रिसर्च करके तो आए हो। ठीक है, तो लॉजिकल भी है। और अगर कोई सुनकर वेरीफाई कैसे किया आपने? डेमो लेकर वेरीफाई, जिन्होंने रिव्यू देखे, स्टार देखे, जिन्होंने किसे रिकमेंड किया होगा, सजेस्ट किया होगा, तो आपने क्या किया? वेरीफाई। आपको तो आपके लिए नई चीज है, लेकिन आपने सुना पहले भी है तो आपके लिए क्या होगा, वेरिफिकेशन भी मिल गया आपको। ठीक है, अगर कोई आए पुराना ही बच्चा कहते को सर आज भी वैसे ही पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, टेस्ट कर लेते हैं, वो भी आगे कर सकता है, इसका ऑनलाइन देख सकता है कि सर पहले जैसा पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, तो सीक्वेंसेस की बात जो आपको चाहिए उसमें क्या है, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है? अच्छी कोचिंग खोजने का तरीका भी साइंटिफिक दिया, आपने इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई भी स्टडी की अच्छे से की, फैकल्टीज ने आपको अच्छे से पढ़ाया, आपने मेहनत अच्छे से की और आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, एक सीक्वेंस बन जाएगा आपके। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और फैक्टर आपके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, आपकी लेबर तो ठीक, आपने घर पर जाकर भी होम जो इसको कहते हैं हम रूम स्टडी की होगी, टेबल स्टडी की होगी, वो भी जरूरी है इसके। तो सभी फैक्ट्स को आपने एनालाइज किया और उनके में क्या बनाए, सीक्वेंस बना दिया। ठीक, अब आप
अब अपना अपना रियलाइजेशन, कौन क्या रियलाइजेशन करेगा कि कोचिंग की वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, अरे दोस्त तुमने मुझे उस दिन बता दी, मैं वहां चला गया तो शायद होगा, नहीं तो मेरा होता ही नहीं। जैसे कई सालों से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरा हो ही नहीं रहा। अब कोई भी रीजन वैलिड हो सकता है, उसके लिए अलग से रिसर्च की जा सकती है कि कौन सा रीजन ज्यादा fruitful। ठीक, तो इंटर रिलेशंस निकाले, पहले किसकी वजह से हुआ तो वो आपको क्या मिल जाएगा, कैजुअल एक्सप्लेनेशन, कार्यकाल संबंध मिल जाएगा, है ना? और नेचुरल लॉज आगे के लोगों के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। आप भी किसी को बताएंगे तो आप उसे क्या कहेंगे, और जिसने भी आपको बोला होगा कि जाओ वहां पढ़ो, पढ़ना है तो ठीक, लेकिन एक बार खुद भी जाके देखो, मेरा सजेशन तो वही जाने का, वही जाइए, लेकिन आप दो जगह डेमो और ले लेना, उनको भी वेरीफाई कर लो, फिर आप बता दो। तो आपने क्या खोजा कि हाँ, आपका तरीका कैसा है, बिल्कुल ठीक, यानी किसी को आगे भी अगर कुछ इंस्टीट्यूट डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना हो कैसे करेगा, इन सब पैरामीटर्स में से इसको ठीक करना है, सबको फॉलो करते हुए एक अच्छे कोचिंग का या अच्छे गाइड का पता लगा सकते हैं, ठीक है? यानी ये डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन, यहाँ तक क्लियर, ठीक है? रिसर्च क्या होती है, क्योंकि कोई चीज तो है नहीं सब जिसे आप फील कर देख लो, तो एक प्रोसेस फील करना, आपने खुद किया है तो आप बेटर फील कर सकते। बाकी आप लोग जब पटन बाजार जाते हो तो आप बढ़िया रिसर्च कोई नहीं करता, है ना? दीपावली का सीजन आ रहा है तो मिंत्रा भी, मीशो भी, है ना, अमेजोन भी, फ्लिपकार्ट भी, सब पर आप क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कपड़ा, बेस्ट पैसा और इमीडिएट डिलीवरी हो जाए, इसके बाद में मंडी मार्क कहाँ चले जाते हैं, विंडो शॉपिंग करने चले जाते हैं, कई बार मार्केट घुमाते हैं, करते हैं कि नहीं रिसर्च, है ना? ठीक है, तो आप देखते हैं कि फीचर्स, या फीचर्स तो नहीं कहेंगे, विशेषताएं कह सकते हैं रिसर्च। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हिंदी वालों को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, कंफर्टेबल है आप सब लोग, ठीक है? क्या पढ़ना है रिसर्च की, अगर ये समझ में आ गई तो रिसर्च आपका बेसिक पार्ट क्लियर हो जाएगा, घटना तो है, लेकिन समझ में अच्छी जाए। साइंटिफिक नेचर, और हम पहले भी जो लोग पहले से क्लास कर रहे हैं उनको पता है कि वैज्ञानिक का क्या, हर वो व्यक्ति वैज्ञानिक हो सकता है जो कैजुअल रिलेशनशिप पर या रैशनैलिटी को फॉलो करे, वो आदमी क्या है, साइंटिफिक। नेगेटिवली देखें, साइंटिफिक कौन नहीं है, जो सुनी सुनाई बातों पर, माइथोलॉजी पर, स्टोरीज पर आंख मूंझ के भरोसा करे, सत्य हो सकता है, वो सत्य ही समझता है, लेकिन अगर उसने कहा कि तुमने कहा और मैंने मान लिया तो ये रिसर्च नहीं हो सकती। तो ये सबको डिनाई करते हुए खुद अपने आंखों से उसे देखिए। तो साइंटिफिक होने का सबसे पहला मेथड है कि आप उसे ऑब्जर्वेशन में, आपकी जो सिक्स सेंसेस है, फाइव सेंसेस में से आई जब तक आप नहीं देख रहे हैं तब तक आप क्या नहीं करेंगे, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन केवल आई से भी काम नहीं चलता, क्योंकि कई बार देखी हुई चीजें भी कैसी हो जाती है, झूठ हो जाती है, या उनसे इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन भी होती है। आगे बात समझे? तो लेकिन फिर भी इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ऑब्जर्वेशन का कोई ऑल्टरनेट नहीं। इसी ऑब्जर्वेशन को क्वेश्चन पूछा गया है, अगस्त कॉम्ट ने क्या कहा, ये सबके लिए कॉमन क्वेश्चन। इसी ऑब्जर्वेशन मेथड को कॉम्ट ने पॉजिटिविज्म कहा, पॉजिटिविज्म अर्थात प्रत्यक्षवाद, याद रखिएगा इस चीज। जब तक प्रत्यक्ष यानी देख नहीं लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। क्या
ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, जिसे हम और आप ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं। एक थिंकर है कॉमन, वो क्या कहता है, तो यहाँ पॉजिटिव का था, पॉजिटिव नेगेटिव वाला पॉजिटिव नहीं, या पॉजिटिव का था मेरे आंखों के सामने कोई चीज है, मैं उसे एक्सेप्ट करूँ। तो विजुलाइज फ्रॉम योर आईज, रियलाइज थ्रू योर आईज, अंटिल आप इसे एडमिट नहीं करते। ठीक है, तो अवलोकन होता समझ गया ना, आंख और देखी बात। क्लियर है यहाँ तक ना? ये बहुत जरूरी पॉइंट है, आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे इसको। ये हम पहले देख चुके हैं, न्यू फैक्ट्स और ओल्ड फैक्ट्स। तो ओल्ड फैक्ट का केवल नॉलेज नहीं बल्कि परिमार्जन मतलब मॉडिफिकेशन हो सकता है, आपको ग्रेडेशन भी हो सकता है, प्योरिफिकेशन भी। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, सबके साथ बताए। शादी के बाद तू बदल गया, शादी के बाद तू बदल गई, होता है। तो अगला आदमी आपको क्या दे, आप उसके लिए ओल्ड है ना, क्या कर रहा है, आपके बारे में अपडेट कर रहा है अपने आप को, यार तो चेंज हो गया है, हो गया। तो ओल्ड नॉलेज को कई लोग कहेंगे यार तुझ में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, शादी के बाद तो वैसा ही है वैसी, तो उसके लिए वेरिफिकेशन। लेकिन अगर पुराने वाले में कुछ नई चीज ऐड करना चाह रहा है तो क्या है वो, यार तेरी नॉलेज तो बड़ी अच्छी स्ट्रांग हो गई। ठीक है, तो पुराने वाले में जब कोई चीज नई ऐड करने लगते हैं, एडिशन होता है, तब उसे परिमार्जन या मॉडिफिकेशन कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, इसको बाद में। अच्छा, इंग्लिश में समझ लो, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड, ये हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा है, हिंदी में होगा ये अनुभव परक, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड क्या मतलब है इसका, किताब में पढ़कर आपने कोई नॉलेज निकाली, गूगल पर कोई नॉलेज निकाली आपने, ठीक है, कहीं बैठे डिस्कशन हुआ था चाय की दुकान पर, उससे नॉलेज निकाली आपने, तो क्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जब तक आप खुद उससे रियलाइज नहीं कर लें। कोई बात आ गई, चाहे आंखों से करें, चाहे अपने अंडरस्टैंडिंग से करें, चाहे अपने आईक्यू से करें, क्या करना होगा आपको, इसे रियलाइज करना। क्लियर है? इसका सबसे उल्टा, इसको थोड़ा एडवर्स करके देखते हैं। आप लोगों ने कई लोगों के बारे में राय बनाई होगी, तो देख शकल से ही गुंडा लगता है, शकल से अजीब सी लगता है, बना तो आप लोग, क्या है वो, आप लोगों से अनुभव भी नहीं है, आपको पता ही नहीं कि अंदर से वो कैसा है, उसका पास्ट कैसा है, उसका वर्तमान कैसा है, बस आप क्या कर रहे हैं, आप उसके अपीयरेंस को ही अपना नॉलेज मान लो। ठीक, इससे कई बार आप सरप्राइज भी हो जाते हैं, क्लियरिटी के हमेशा। लेकिन आपके एक्सपीरियंस लगातार ऐसे हैं लाइफ में कि आप आदमी को देखते ही पहचान जाते हैं हमेशा, इसका मतलब आपका आईक्यू बहुत बेस्ट है, आपकी आंखों में स्कैनिंग लगी हुई, स्कैनर है, आप तुरंत आप आदमी को पहचान, क्लियर है? चलो, लगता है बात लग गई जाकर सुनता जी, लगी जाके। अब आप कह सकते हो कि फीमेल को सिक्स सेंस ज्यादा होती है, जल्दी पहचान जाती है, लेकिन कोई ये कोई तरीका नहीं है, इसे आप 100% क्या नहीं कह सकते, साइंटिफिक मेथड, और आगे आप देखेंगे इसे रिसर्च भी नहीं। आप हो सकता है कि 100 में से 90 बार 90 बार क्या हो, सही ही हो, लेकिन आप ये कहेंगे आप सही ही हैं, ये नहीं हो, क्योंकि कोई मेथड नहीं, तो अगर मेथड होता तो सबके पास, देखो उसे काउंटर कहते हैं, हमारा जैसा मन होता वैसा, या हमारे मन में क्या चल रहा है सामने वाले को वैसा ही देखना क्यों कर देते हैं। तो ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं, चाहे आप रिसर्च पकड़े, जैसे मैथमेटिक्स में हम बार बार बात चेक चेक करके फॉर्मूला दाएं बाएं घुमाकर आंसर ले आते हैं, तो प्री में तो चल जाएगा, क्योंकि प्री में तो केवल क्या देना है, आंसर देना है, डिटेल लिखना होगा तो नंबर नहीं मिलता, क्योंकि फिर आपका तरीका गड़बड़। तो रिसर्च का न्यू नॉलेज अगर मिल भी जाए, लेकिन अगर मेथड नहीं है तो क्या नहीं मानी जाएगी, रिसर्च नहीं।
प्योर तुक्का है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे रिसर्च किसको नहीं कहते, वो भी समझ में आएगी आप। एनीवे, ये हम बात कर चुके हैं। क्या होगा, दो या दो से अधिक चीजों के बीच, फैक्ट्स के बीच वो रिलेशन स्टैब्लिश कर देता है। कौन सा रिलेशन, कि कौन कारण है और कौन परिणाम, कौन कॉजेज है और कौन रिजल्ट। हो गई आज, चार्जर है नहीं, एक टूटू करने लगा। बंद हो जाएगा। चलिए, यही बात आगे क्या होगी फिर से, दूसरे शब्दों में बात होगी, दूसरे शब्दों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, आपका इफेक्ट कितना ही ट्रू क्यों ना हो, कितना ही आपके 100% आपने क्यों ना निकाल लिया, लेकिन अगर आप उसके पीछे सही लॉजिक नहीं पता है तो वो आपकी रिसर्च नहीं मानी जा सकती, बार बार। ठीक है, आप कितनी भी सही नॉलेज निकाल लीजिए, लेकिन अगर उसमें वो मैच नहीं हुआ कारण ना, तो सही होते हुए भी सही नहीं मानी जाएगी, वो रिसर्च नहीं मानी जाएगी, वो अनुभव कह दिया जाएगा, तुक्का कह दिया जाएगा, किस्मत कह दी जाएगी, लेकिन रिसर्च नहीं की जा सकती। इसलिए प्लान होती है, अनप्लान नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस से नहीं, प्रैक्टिस करते करते भी क्या होता है, कई बार हम लोग गोल रोटी बनाना सीख जाते हैं। होता है, किससे सीखते हैं, प्रैक्टिस सीखते हैं, ये रिसर्च नहीं, क्योंकि ये ट्रायल और एरर थ्योरी। तो ट्रायल और एरर थ्योरी से अगर कुछ सीख रहे हैं तो वो भी रिसर्च नहीं मानी जाएगी। ठीक, जब तक कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, और आप गारंटी से कह सकते हैं कि आप हमेशा रोटी बनाएंगे तो 360 होगी, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैसे आई है, करते गए। इसलिए आप 100% व्यवहार नहीं कर सकते कि आपके हर रोटी कैसी बनेगी, गोल बनेगी, कोई गारंटी नहीं दे सकता, चाहे वो पिछले 80 साल में क्यों ना बने। और हो सकता है घर बार की गोली बनती हो, लेकिन जब वो गोल बनाने बैठेगा तब आप गारंटी नहीं दे सकते कि गोली बनेगी। क्या समझ में आ रही। तो इसलिए कोई भी चीज आपको नहीं मिल जाए, वेरीफाई हो जाए, लेकिन अगर लॉजिक नहीं लगा तो ये रिसर्च नहीं होगी। ये चीज को समझ लिया अच्छे से, क्योंकि आगे काम आने वाली। ठीक है, ये पता लगा चुके हैं, रिसर्च से क्या पता लग जाता है, किसी चीज के होने का रूल क्या है, कॉज क्या है, या बेसिकली नॉर्म पता लग जाए, प्रतिमान पता लग जाए, तरीका पता लग जाए। ठीक है, और फिर उससे थ्योराइजेशन होता है। आप थ्योराइजेशन किसको कहते हैं, अभी बताना चाहे आपने से। सिद्धांतों की परिभाषा क्या है, पूछा गया है, सिद्धांत किसे कहते हैं, पढ़ते हैं, थ्योरी, कॉन्सेप्ट और फैक्ट। आप तीन शब्दों का प्रयोग बहुत लगातार करते हैं, करते लाइक, लेकिन जब एक्सप्लेन करने की बारी आएगी तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या क्या बोला मैंने आपको, फैक्ट, तथ्य किसको कहते हैं, कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं, अवधारणाएं, और फिर थ्योरीज क्या होती है। क्लियर है या मैं बताऊं, बताइए। तथ्य का मतलब मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूं, ट्रू नॉलेज, सत्य ज्ञान ही तथ्य होता है। अब ट्रू नॉलेज क्या होती है, विच इज प्रूव्ड, जो प्रूव्ड है वही ट्रू है, वही क्या है, जिसमें आप इतना भी चेंज नहीं कर सकते। सनराइज फ्रॉम द ईस्ट अगर है तो है, प्रूव्ड है, आप कुछ नहीं बिगाड़। तो सूर्य का उदय पूरब से होता है, ये ट्रू फैक्ट है। और ट्रू क्योंकि ये प्रूव्ड है, यानी प्रूफ फैक्ट को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट। ट्रू नॉलेज या प्रूफ नॉलेज को हम फैक्ट करते हैं। बाकी सबको अनुमान, गैस कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, या कोई नॉलेज, अभी लिखा ना मैंने, नॉलेज ज्ञान प्लस प्रूफ हो जाए, क्या बन जाएगी वो, नॉलेज प्लस प्रूफ। तो अवधारणा, दो या दो से अधिक फैक्ट के बीच रिलेशन, संबंध होना, रिलेशन बिटवीन
टू और मोर देन फैक्ट्स। जैसे इसी को कंटिन्यू करें, क्या दो स्टेटमेंट जरा जल्दी से लिखें। क्या है दो स्टेटमेंट जल्दी से लिखने के लिए? पहला, सूर्य पूरब से निकलता है, और दूसरा स्टेटमेंट, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अर्थ मूव्स राउंड द सन। लिखे दोनों, ये दो अपने आप में फैक्ट हैं, आप इसे डिनाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन दोनों तब तक फैक्ट हैं जब तक आप उसमें कोई रिलेशन आप नहीं देख रहे। जैसे मैं इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश कर दूंगा, क्या बन जाएगी? ये कंसेप्ट हो जाएगी। क्या? when earth moves the run earth moves the around the sun from west to east, that's why we feel sunrise from the east. सूर्य, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करती है, इसलिए हमें सूर्य कहाँ उगता हुआ दिखाई देता है। अब ये दोनों में रिलेट कर दिए। अब एक कॉन्सेप्ट, दो फैक्ट्स पढ़कर आपको तीसरी नॉलेज मिलता है, दोनों के साथ रिलेशन बाउंड कर लेते हैं। और अगर रिलेशन नहीं बैठा तो वो फैक्ट्स रहेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं हो सकते। प्लस अब आती है थ्योरी। व्हाट इज थ्योरी? व्हाट इज सिद्धांत? इट इज बंच ऑफ स्टेटमेंट, प्रूव्ड स्टेटमेंट। एक से अधिक तथ्यों, एक से अधिक समूह को सिद्धांत कहते हैं। एक से अधिक सिद्ध कथनों के समूह को हम सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, व्हाट इज थ्योरी? आंसर विल बी one or more than, not more than, two or more than proved statements which are relating to each other, जो एक दूसरे से मिलते हैं तो रिलेट करते हैं, क्या कहलाते हैं? थ्योरी कहलाते हैं। जैसे तीन स्टेटमेंट हो गए आपके पास, चौथा मैं जोड़ दूं, सन की अपनी ग्रेविटी होती है। ठीक है, सन की क्या है? अपनी ग्रेविटी होती है, इसलिए सभी प्लैनेट्स क्या हैं? उसके चलते आपके आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, अब ये पूरे प्लैनेट और स्टार की थ्योरी है। अब मैं इसमें जितने चाहूं स्टेटमेंट रिलेटेडली जोड़ सकता हूं, क्या बन जाएगी? थ्योरी बन जाएगी। सिंगल नॉलेज फैक्ट होती है, प्रूव्ड।